कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा देर ना प्रिटेंड नहीं कर सकते, जो आप हैं वो आ जाता है बाहर, ठीक है, इवेंचुअली आ जाता है। सो जस्ट बी ट्रू टू योरसेल्फ। जब वो कलर्स के साथ प्ले करते हैं तो वो सारे के सारे जो इल्यूजन्स उनके माइंड में होते हैं उसको वो एक्सप्रेस करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करें, बच्चों को स्किल्स सिखाएं, सर्वाइवल स्किल्स सिखाएं। ये सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है जो इस वक्त हम नहीं कर रहे हैं। जितना खुला है एनवायरनमेंट उतनी खुली सोच होगी कि उस सर्वाइवल मोड में या तो आप सर्वाइव करते हो या उस सिचुएशन से भाग जाते हो। फाइट और फ्लाइट। फाइट और फ्लाइट। उसने मुझे जो है ना फाइट करना सिखाया और अपनी जगह खुद बनाना सिखाया। लगता था कि अगर मेरे में कोई म्यूज़िक का टैलेंट होता, मैं कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकती, या मैं गा सकती, या मैं ड्रॉ कर सकती, पेंट कर सकती, इस तरह का कोई टैलेंट होता तो अपने थॉट्स को, फीलिंग्स और इमोशंस को मैं बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर सकती। दूसरे को ये चीज़ का रियलाइज़ करा दें कि यार तुम्हारा जो बात करने का जो जाविया है या डायमेंशन है वो ये है, और दूसरा बंदा जो है वो उसको या तो समझेगा या फिर उसको क्रॉस करके डिबेट करे। मैं एक रूट से नहीं जाता था उस जगह पर, मैं वहाँ रोज़ जाते जाते मैं थक जाता था। मैं क्या करता था, मैं डिफरेंट जो है ना रूट्स लेके अपने ऑफिस पहुँचने की कोशिश करता था, क्योंकि उस जर्नी में मैं बहुत कुछ सीखता था। When I was in Islamabad and I used to go to work, I would do the same thing. Like आज इस रूट से गए, आज कोई दूसरा रास्ता ट्राई करते हैं। जिस तरह से मैंने ग्रो किया और how it shaped me, no other system could have done that. Now I'll tell you why. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ artofhealing.online। artofhealing.online बेसिकली है क्या? ये जब आप हमारे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि हम क्रिएटिव टेक्निक के साथ जो है मेंटल इलनेस के साथ जो है वो काम कर रहे हैं। और आज की जो हमारी एपिसोड है वो बेसिकली एक कोलैबोरेशन है ग्रीनिच यूनिवर्सिटी के साथ। ग्रीनिच यूनिवर्सिटी जो है वो इस मिशन में हमारे साथ है, और बेसिकली बहुत हम दोनों की आपस में जो उनकी फैकल्टी है उनके साथ जब हम लोगों ने डिस्कशन किया है तो हमने ये पूरा का पूरा जो है वो एक प्लान किया है कि हम पूरी पॉडकास्ट की एक सीरीज़ जो है वो ग्रीनिच यूनिवर्सिटी के जो भी टीचर्स हैं और जो भी इस प्रोग्राम से एसोसिएट हैं उन लोगों से जो है अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे। और इस जो मेंटल इलनेस की जो अवेयरनेस है जो कि आर्ट ऑफ हीलिंग कर रहा है, ख़ास तौर पे हम स्टूडेंट्स को लेके जो हमारी फ़िलासफ़ी है या जो साइकोलॉजी है उसमें हम किस तरीके से जो है वो हेल्प कर सकें और स्टूडेंट्स को गाइड कर सकें। तो आज मेरे साथ जो एक टीचर हैं और एक एक्सपर्ट हैं, तो पहले तो मैं उनको वेलकम करता हूँ। मिस ईशा, कैसी हैं आप? Thank you so much for having me here today, Kazi. And I think it's a very important and a very interesting topic that we're going to be talking about. अच्छा मिस ईशा, अगर मैं कहूँ कि आप अपने आप को खुद थोड़ा सा डिस्क्राइब करें, है ना, व्हाट यू आर और व्हाट यू आर डूइंग, तो थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को जो है वो ज़्यादा इजी हो जाएगा बनिस्बत मैं अगर आपको। And what do I do? So whatever I do is related to communication. It's all based on communication. पढ़ाती हूँ मैं communication और marketing, so that's one part of my job. उसके अलावा ग्रीनिच यूनिवर्सिटी का एक इनिशिएटिव है ऑफिस ऑफ डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन, जिसका मकसद है to provide or to ensure to provide equitable opportunities to everyone regardless of their backgrounds. I look after that office and कुछ थोड़ा बहुत डिप्लोमेटिक रिलेशंस और इंटरनेशनल लिंकेजेस पे भी काम होता है। सो दिस इज़ व्हाट आई डू प्रोफेशनली। अच्छा, मैं आपको मिस ईशा अगर एक वर्ड में कहूँ कि एक वर्ड तो शायद मुश्किल होगा, 3 वर्ड्स में मैं अगर कहूँ कि मिस ईशा को डिस्क्राइब करें, आई थिंक 2 वर्ड्स में कर सकती हूँ मैं। ये तो और आसान है। That's I think I'm an emotional being, or maybe an extremely emotional being. I think human beings generally are they're just accumulation of lots of emotions. But I think when it comes down to me, so Allah Ta'ala ने थोड़े extra emotions दे दिए मुझे. So I think that's how I would like to explain myself. तो आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए क्या मीडियम यूज़ करती हैं? अच्छा, that's a very interesting question, Kazi.
because I always looked for mediums to express my emotions. मुझे ऐसा लगता था कि अगर मेरे में कोई म्यूज़िक का टैलेंट होता, मैं कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकती, या मैं गा सकती, या मैं ड्रॉ कर सकती, पेंट कर सकती, इस तरह का कोई टैलेंट होता, तो अपने थॉट्स को, फीलिंग्स और इमोशंस को मैं बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर सकती. I always had a lot to say, a lot to express, whether thoughts, whether emotions, whether feelings. So उसकी कोई कमी नहीं रही कभी. बट एक्सप्रेस कैसे करना है वो मैं पिन पॉइंट नहीं कर पा रही थी. एंड ओवर टाइम आई रियलाइज्ड दैट दिस कम्युनिकेशन इज़ माई थिंग. वेदर इट्स थ्रू माई टोन, whether it's through my words, whether it's through my expressions, this is how I communicate, this is how I express my feelings, my thoughts. अच्छा, एक आपने बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड कहा कि एक्सप्रेशंस, सही है ना? आपको पता है कि इस एक्सप्रेशंस के पीछे एक बहुत गहरी स्टडी है कि जब आप किसी से बात करते हो, फॉर एग्जांपल आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो इस पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में हमने जो चीज़ें डिस्कस की उसकी एनर्जी एक डिफरेंट थी. आपकी जो एनर्जी है वो हमारी थोड़ी डिफरेंट है, सही ना? अब आपके साथ जब मैं बात करूँगा तो ऑब्वियसली आपके एक्सप्रेशंस से मुझे चीज़ों का अंदाज़ा होगा कि आप किस इंटेंस सिचुएशन से मुझे चीज़ों को समझाएंगे, क्योंकि हमारा जो मीडियम है वो सिर्फ और सिर्फ अभी इस वक्त बातें करना है. तो जब हम आर्ट ऑफ हीलिंग में कर रहे होते हैं तो हम स्टूडेंट्स को, या जो हमारे साथ ये सेशंस ले रहे होते हैं, मैं इसको सेशंस इसलिए कहता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो थेरेपी कराने से को बुरा समझते हैं. तो मैं ये कहता हूँ कि आप हमारे सेशंस लें और वर्कशॉप हमारे साथ अटेम्प्ट करें. तो मैं लोगों को कलर्स के साथ कहता हूँ कि आप प्ले करो. जब वो कलर्स के साथ प्ले करते हैं तो वो सारे के सारे जो इल्यूजन्स उनके माइंड में होते हैं उसको वो एक्सप्रेस करते हैं, सही. अच्छा, अब आपने ये कहा कि आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप एक्सप्रेशन के थ्रू जो है वो चीज़ों को, और जो आपकी वोकल टोन है उससे जो है वो बहुत सारी चीज़ों को कैरी करती हैं. अच्छा मिस ईशा, जब हम आपकी प्रीवियस उसमें जाते हैं कि आपने अगर स्टडीज़ जो की वो आपने मुझे बताया इस्लामाबाद, तो मैं इस्लामाबाद को कहता हूँ कि वो जन्नत है हमारे लिए, सही है, क्योंकि हीलिंग पर्सपेक्टिव से हम इस्लामाबाद को हमेशा जो है वो सेंटर समझते हैं, क्योंकि वहीं से सारी एक्टिविटीज़ शुरू होती हैं. हमारी ट्रैवलिंग जर्नी भी वहीं से शुरू होती है, और इस तरीके से जो है वो हमारी पॉलिटिकल जो भी एक सारी चीज़ें हैं वो भी वहीं से शुरू होती हैं. तो आप अपना स्टडीज़ के दौरान मुझे थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताएंगी कि जो टीचिंग आपके मेथड्स थे, जो आपके टीचर्स ने आपके साथ अडॉप्ट किए, उनसे आपकी जर्नी कैसी रही, और आज जब आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हैं तो वो जर्नी आपको किस तरह से हेल्प कर रही है? So my schooling was from a very conventional system. Islamabad में there is there schools and colleges हैं, IMCG, ICG, जो कि at my time most of the students used to get enrolled there. So it's a very conventional system. But now that I look back, उस time बहुत issues लगते थे, but now that I look back, so I feel that because of that system, जिस तरह से मैंने ग्रो किया और how it shaped me, no other system could have done that. Now I'll tell you why. Like when I say conventional system, तो उसका मतलब ये है कि एक तो हमारा जो स्कूल था ना उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अमेजिंग था. इट वाज अ ह्यूज मैसिव बिल्डिंग, बहुत खुला, एंड वो बिल्कुल पहाड़ों के बिल्कुल पास था. वैसे भी ग्रीनरी बहुत है, तो हमें क्लासरूम से बाहर निकलते ही सामने मार्गला हिल्स नज़र आती थी. ठीक है, ये एक एस्पेक्ट था. फिर कन्वेंशनल सिस्टम का मतलब ये है कि टीचर्स ऑब्वियसली बिकॉज इट वाज वो गवर्नमेंट के अंडर ही आता था, तो वो टीचर्स उन्हीं तरह से इंडक्ट होते थे जो एक गवर्नमेंट का सिस्टम होता है. एंड वी हैड वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड टीचर्स, बट दोज टीचर्स वर नॉट लाइक द टीचर्स वी हैव टुडे, जो कि बहुत पर्सनल इंटरेक्शन, बॉन्डिंग, अंडरस्टैंडिंग उस पर बिलीव करते हैं. एंड स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल वाज मैसिव. सो ये तीन चीज़ें जो हैं दे वर द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स इन शेपिंग the personalities of all the students, right? Now इन तीन चीज़ों का कुछ students का experience बहुत अच्छा रहा. कुछ students that I saw at that time faced very unfortunate
environment and circumstances as well. जो उस टाइम मुझे ये ज़रूर फील होता था कि ये गलत हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा है, दिस इज़ नॉट हाउ इट शुड बी. बट लेटर ऑन जब भी उन्हीं अपने क्लासमेट्स वगैरह से बात करने का मौका मिला तो पता चला कि कितना लॉन्ग टर्म रिपरकशंस उन्हें फेस करने पड़े. नाउ कमिंग बैक टू कि हाउ इट ऑल कंट्रीब्यूटेड टू हु आई एम और उसका क्या फ़र्क पड़ा. एक चीज़ थी क्योंकि स्कूल की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी. इट वाज नॉट द स्कूल जहाँ पे सबको एक ही बस सबको स्टेज पे जाना है और सबने बात करनी है और हम हर बच्चे को अलग अलग उसकी कैपेसिटी के हिसाब से डील करें, ऐसा नहीं था. तो उसने मुझे जो है ना फाइट करना सिखाया और अपनी जगह खुद बनाना सिखाया. ठीक है, सो दैट वाज अ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन फॉर मी. Whereas the same environment and the same situation बहुत सारे दूसरे बच्चों के लिए it did not work out this way. They could not get the opportunities the way maybe I did or some others did, because we were the ones who ended up being the fighters कि हाँ we have to fight for our place. But बहुत सारे बच्चे based on their individual personalities and their backgrounds वो नहीं सीख पाए फाइट करना, और क्योंकि वो उस टाइम पे फाइट करना नहीं सीख पाए तो वो सब एक्सपीरियंसेस भी नहीं कर पाए, तो उनके लिए एक बहुत प्रॉब्लम हुई. देन दूसरी बात ये है कि इंडिविजुअल एक्सपीरियंस क्या है, इंडिविजुअलिटी क्या है, इस पे कोई ध्यान नहीं था. दैट वाजंट इवन अ कॉन्वर्सेशन बैक देन, राइट. तो वो नहीं थी, तो नोबडी मेड मी फील सो इंटाइटल्ड एज वेल क्योंकि मैं हूँ तो बस मैं सब डिजर्व करती हूँ. दैट वाज द गुड थिंग. बट ऑन द फ्लिप साइड जिन लोगों के साथ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा उनके मे बी कुछ डिफरेंट स्ट्रेंथ्स थे, कुछ डिफरेंट पोटेंशियल था, पर वो सामने नहीं आ पाया बिकॉज सबसे एक्सपेक्टेशंस एक ही तरह की थी. सो एक इंसिडेंट है, इंसिडेंट क्या है, एक एक्सपीरियंस है जो कि मुझे बहुत फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम बड़ा हिट करता रहा स्कूल को लेके. हमारे अरेबिक कंपल्सरी हो गई थी एक टाइम पे हमारे पास. ठीक है, ठीक है. wasn't very easy for me to learn that. वैसे ही मुश्किल लगती थी. उसके बाद अच्छा मेजॉरिटी मेरा टीचर्स के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा. ठीक है, बट एक एक्सपीरियंस डिफाइंड थिंग्स फॉर मी. वैसे ही आई वाजंट गुड एट दैट कोर्स टू बी ऑनेस्ट, लेकिन जो टीचर थी उनका रवैया भी मेरे से उसके मुताबिक ही था कि बिकॉज आई एम नॉट गुड एट दैट कोर्स. एंड मुझे ये फील होता था कि इन्होंने बस डिसाइड कर लिया है कि इसको कुछ नहीं आता एंड शी इज़ जस्ट नॉट अ गुड स्टूडेंट एंड इवन नॉट अ गुड पर्सन. सो बड़ा मैं उस क्लास में ट्रॉमेटाइज फील करती थी. उसका एक इंसिडेंट ये हुआ कि एक दिन एक ऐसा चैप्टर था जो मुझे याद, ग्रामर का, जो मुझे ठीक है मैंने कर लिया उस दिन. फॉर सम रीज़न मैं उसको बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर पाई. जब वो मैं प्रिपेयर करके स्कूल गई तो टीचर पूछ रही थी, मैं सवाल सबसे पूछ रही थी. तो उस दिन मुझे आता था तो मैंने बड़े खुशी से हाथ उठाया. मैंने कहा नहीं, आई वुड लाइक, अपनी टर्न पे बता दिया. उसके बाद मैंने कहा कि हाँ मुझे जवाब देना है. तो मुझे विविडली रिमेंबर है काजी, आई विविडली रिमेंबर दैट पॉइंट. ग्रेड 7 की बात है ये. तो मैं बैठी थी, साथ एक और स्टूडेंट बैठी हुई थी मेरे. तो आई वांटेड हर टू सी मी रेजिंग द हैंड कि आज मुझे भी आता है, आज मुझे भी आता है. तो वो हाथ अपना दिखाने के लिए ना मैंने दूसरी की चेयर पे हाथ रखा ताकि मैं अपना एंगल सही से सेट कर सकूं. तो शी सॉ दैट कि इन्होंने उसकी चेयर पे हाथ रखा. शी कॉल्ड मी टू द फ्रंट एंड शी स्लैप्ड मी. I was like, why would she? I was shocked. I could not process it. I didn't understand. I remember I went back to my seat. I opened my bag and I, pretended like I'm looking for something and I started crying. And I didn't want anyone to see that. So udhar hi roke maine, I wiped up my tears and everything. And that day I felt that even if I try, even if I'm, even if I'm good, this person has decided for me कि इसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी एंड इसने जो करना है वो गलत ही करना है. एंड दैट एक्सपीरियंस स्टेड विद मी फॉर द लॉन्गेस्ट ऑफ टाइम. ठीक है, एंड आई हैव नेवर फेल्ट सच रिजेंटमेंट फॉर एनीवन इन माय लाइफ दैट आई फेल्ट टुवर्ड्स दैट टीचर. फॉर द लॉन्गेस्ट पार्ट बहुत मुझे हिट करती थी वो एक इंसिडेंट और वो एक्सपीरियंस, और मुझे लगता था वो मेरे सेल्फ एस्टीम को बहुत हार्म करती थी. बट खैर ओवर टाइम आई टॉक टू माई सेल्फ. देन आई हर्ड अबाउट अदर पीपल्स एक्सपीरियंसेस, दैट आई हर्ड कि लोगों ने क्या क्या फेस किया. तो फिर I made peace with it, that it wasn't me who was wrong in that situation, it was how I was treated.
So that was my school experience. But mostly, I felt that मैं sports में थी, तो sports also gave me a medium of expression. ठीक है कि हम आपको एनर्जी है, एंगर है, एग्रेशन है, तो वो आप वहाँ पे निकाल रहे हैं. आप टीम स्पिरिट, इट टॉट मी दैट. एंड जो मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की थी वो इसलिए की थी क्योंकि माई फादर वॉज ऑल्सो अ वेरी एक्सपीरियंस एजुकेशनिस्ट एंड ही वुड ऑलवेज से कि स्कूलिंग में ना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कंट्रीब्यूट करता है. जितना खुला है इन्वायरमेंट उतनी खुली सोच होगी. और वो उसकी कोई कमी नहीं थी मेरे स्कूल में. बड़े बड़े ग्राउंड्स, पहाड़ सामने, दरख्त सामने, तो वो चीज़ आई थिंक रियली हेल्प मी. अच्छा भैया, इस वक्त आपने जो अपने पूरे स्कूल का जो एक क्या कहते हैं लैंडस्केप बताया, तो कुछ ऐसा स्कूलिंग मेरा भी था, लेकिन मेरे स्कूलिंग में ये था कि वहाँ इतनी ग्रीनरी नहीं थी. वहाँ डेड माउंटेन्स थे और इस तरह की सारी चीज़ें थी. लेकिन एक चीज़ जो आज भी मुझे, जो कहते हैं ना, जब आप अपनी मेमोरीज़ में जाते हो तो उन सारी मेमोरीज से आप बहुत ज़्यादा हील करते हो. किस तरीके से हम अपनी पूरी जर्नी करते थे, किस तरीके से हम क्लास बंक करके, मैं आपको बड़े मज़े का एक इंसिडेंस बताऊं कि हम कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते थे कि जो क्लास बंक करके अपनी प्रिंसिपल से जाके मिलते थे. हाँ, हम कहते थे कि हमें प्रिंसिपल ने बुलाया है, और हम 4-5 स्टूडेंट्स होते थे, वो प्रिंसिपल के रूम में जाके उनसे बोलते थे, मैम वी नीड टू टॉक टू यू. अच्छा, वो मैम कहती थी अच्छा क्या वो है, तो हम बात करके मैम से जो है वो अपने डिफरेंसेस जो हमारे होते थे, क्योंकि ऐसे बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं कि जो मैम के पास जाके, प्रिंसिपल जो आपकी हैं उनसे जाके बातें करें, और मैम जो है वो बातें करते 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 आपको बहुत सारी चीज़ों की गाइडेंस भी दे रही हैं. क्योंकि हम मैम का जो हमारे से ताल्लुक़ था वो बहुत डिफरेंट था बेसिकली. तो जो टीचर्स का ताल्लुक़ होता था वो बिल्कुल डिफरेंट था. तो हम इतने ज़्यादा रिलैक्स होते थे कि हम जाके चीज़ों को डिस्कस करते थे. तो फिर हमारी टीचर्स ने आहिस्ता आहिस्ता समझना शुरू कर दिया कि ये मैम नहीं बुलाती, ये खुद जाते हैं. तो एक दिन वो खुद आ गई और आगे कहती हैं कि ये मैम डिड यू कॉल देम, और ये आपके पास खुद आएँ. तो फिर वो मैम को ये चीज़ का आइडिया हुआ कि नहीं, ये इस तरह की शरारतें करते. अच्छा, हम जो भी शरारत करते थे ना, वो उन प्रिंसिपल से परमिशन लेके करते थे. मतलब हमें उस वक्त हमारे बिल्कुल आपका जो कहते हैं कंपाउंड था, उसमें यूनिवर्सिटी भी होती थी. तो हमें यूनिवर्सिटी की कैंटीन में जाके कुछ वहाँ लंच करना होता था. तो हम मैम को कहते थे कि मैम हमें वहाँ जाना है और वहाँ जाके हमें लंच करना है, और हमें वहाँ अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ को जो है वो इमेजिन करना है कि हम आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद कहाँ होंगे. तो मैम हमें कहती थी जाएँ आप जाके अथॉरिटी, वरना लोग जो है छुप छुप के जाके वहाँ की कैंटीन में जाके वो करते थे. तो वो एक बहुत, मैं कहता हूँ कि मेरी एक ऐसी जर्नी थी जहाँ मेरी प्रिंसिपल ने जो है वो मेरे साथ जो है वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया. और इवन ये कि एक टाइम आता था कि जब हमारी पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती थी, तो मैम मेरी पर्सनैलिटी को इतना समझ गई थी कि उन्होंने कहा कि आपकी मदर को भी आने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि हमें आपको जो है किस तरह टैकल करना है. फिर उसके बाद जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में आया, तो मैं साइंस का स्टूडेंट था लेकिन मैंने आर्ट्स लिया. तो उस इंस्टीट्यूट में भी यही हुआ कि कुछ टीचर्स ऐसे थे कि जिन्होंने मेरी पर्सनैलिटी को एक तरीके से, आप ये समझ लें कि मैं उसका वर्ड यूज़ करता हूँ, जांच लिया. तो वो मुझे जो है ना पूरे सफ़र में इस तरीके से, जब भी हम लोग लेट डाउन होते थे या हम हेक्टिक सिचुएशंस में आते थे या किसी ना किसी प्रॉब्लम में हम लोग हो रहे होते थे, तो हमें वो इस तरीके से गाइड करते थे. अच्छा, अब ये जो सारा का सारा जो मेरा पूरा का पूरा एक्सपीरियंस था, इसने मुझे, जब मैं टीचिंग में आया तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया बेसिकली, कि किस तरीके से एक अच्छा टीचर कैसे अपने स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट कर सकता है. तो जब मैंने अपनी टीचिंग जर्नी शुरू की, तो मैं स्टूडेंट्स के साथ इस तरह से इंटरेक्ट करता था जैसे मैं खुद स्टूडेंट हूँ. तो एक पॉइंट आया, मैंने स्टूडेंट से पूछा कि तुम लोग जो है वो मुझसे इतने कंफर्टेबल क्यों होते हो. मैंने एक चीज़ नोट किया. तो कहते हैं सर आप हमें अपने जैसे लगते हैं. तो मैंने कहा अपने जैसे लगने की क्या बात है. तो कहते हैं सर आप इतने कंफर्टेबल हैं, आपसे बात करना इतना आसान है, और दूसरा ये कि आप हमेशा चीज़ों को जो है सॉल्व कर देते हैं. हम आपके पास आते हैं तो बिसाइड ये कि मैं डिज़ाइन वहाँ पढ़ाता था, लेकिन मैं वहाँ काउंसलिंग कर रहा होता था, मैं ये सारी चीज़ों को कर रहा होता था. और ख़ास तौर पे जो वो उनके इमोशंस होते थे ना, वही जो बात भी आपने की कि इमोशंस और एक्सप्रेशंस को मैं स्टडी करता था. तो मैं उस वक्त जो है ना उनकी पर्सनैलिटी को एनालाइज कर लेता था कि भाई
क्या मसला तुम्हारे साथ चल रहा है, तो वो फिर मुझसे जो है वो ईजी होकर जो अपने बात करते थे। तो यहाँ से जो है वो हमने जो है ये काउंसलिंग वाली चीज़ें सीखी। और आज जब हम इस पोर्टल पे बैठे हुए हैं कि जब हमने ग्रीनविच के साथ जो है ये सारी की सारी चीज़ें डिस्कस की, तो ग्रीनविच यूनिवर्सिटी ने इस पूरे के पूरे जो हमारा आउटलाइन है, जो हमारा मिशन है, उसमें हमारे साथ जो है बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। और यही वजह है कि आज हम यहाँ बैठे हुए एक एपिसोड जो है वो कम्युनिकेशंस पे कर रहे हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन का हमारी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है। चाहे वो आप टीचिंग को ले लें, चाहे वो आप अपनी किसी लाइफ में किसी भी एक सिचुएशन को ले लें, कि अगर वो सिचुएशन में कम्युनिकेशन गैप आ जाता है ना, तो वो डिफरेंसेस आ जाते हैं। अच्छा मैम, एक थोड़ा सा पर्सनल सवाल मैं पूछना चाहूँगा, आप कभी अपने आप को हील करती हैं? I heal by talking. Whether it's talking with myself or talking to people that I'm close to. I'm lucky. I've always been blessed to have the kind of friends who are always there to listen. So that really helps. So when I say talking with myself, it's reflection on what has happened, what was my contribution to that situation, and how I can improve it, how I can get better. So I think with me, that's a huge part. This self-awareness, this talking with myself, having a conversation with myself. And then when I, जब किसी और से भी बात कर रहे होते हैं, तो just when somebody is listening, that helps. अगर कोई सजेशन दे रहा है, या उसका जो सजेशन वो दे रहे हैं उसका कोई फ़ायदा है या नहीं फ़ायदा है, only if somebody is listening to me, तो मैं बात करते करते खुद ही वो जो उलझने हैं वो सुलझाना शुरू कर देती हूँ। अच्छा, एक जहाँ तक अभी तक मेरी आपसे बात हुई है, मैंने आपको थोड़ा सा मैंने एक चीज़ स्टडी की आपके बारे में कि आप बहुत क्विक लर्नर हैं बेसिकली, सही है ना? जहाँ भी आपने एग्जांपल दी, जब लोग कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो बहुत सारे लोगों का परसेप्शन ये होता है कि मैं अगले की बात के ऊपर से आके उसको जवाब दे सकूं। लेकिन जो ये टॉकिंग या ये जो एक कम्युनिकेशन का जो एक सिस्टम होता है, इसमें ये होता है कि आप दूसरे को ये चीज़ का रियलाइज़ करा दें कि यार तुम्हारा जो बात करने का जो ज़ाविया है या डायमेंशन है वो ये है, और दूसरा बंदा जो है वो उसको या तो समझेगा या फिर उसको क्रॉस करके डिबेट करेगा। तो हमारे यहाँ आजकल ज़्यादा जो चीज़ हो रही है वो ये होती है कि जी आप एक दूसरे को क्रॉस करते हो, आप ये नहीं समझते हो कि यार मैं इससे अपनी क्या पॉजिटिव बातों को ग्रैब करूं और मैं उससे जो है वो अपनी जो पर्सनल जो मेरी एक क्या कहते हैं बिल्डिंग होती है या पर्सनल जो रियलाइजेशन होती है उस पर मैं काम करूं। तो ये चीज़ जो मैंने देखी, शायद मैं अगर गलत हूँ तो आप मुझे बता सकती हैं कि वो जो क्विक लर्नर वाला मैंने एक चीज़ आपसे भी पूरी जो बात की। So do I listen? आप सुनती भी हैं, और दूसरी चीज़ है कि आप उसका बहुत पॉजिटिव जो है रिप्लाई बैक देखती हैं। Okay. तो ये जो एक क्विक होता है ना, कि बहुत सारे लोग जो समझते हैं कि भाई ये बात मुझसे हो क्यों रही है, कुछ लोग इसी परसवाना में रह जाते हैं कि यार मैं अच्छा ये क्यों मेरी मीटिंग हुई थी, क्या हुआ था। कुछ लोग होते हैं कि उसको फ़ौरन जो है वो ग्रैब करते हैं और ये कहते हैं कि यार ये चीज़ें जो हैं वो कि क्या मेरे साथ जो है इसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट ला रहा है, या क्या इस तरह से जर्नी में जो है मुझे हेल्प कर रही है। तो बेसिकली आज की पॉडकास्ट का मकसद भी यही था कि आप किस तरीके से जब किसी को कम्युनिकेट करते हो तो उस कम्युनिकेशन के थ्रू जो है वो आप एक मैं ये कहता हूँ कि एनर्जीज पास करते हो, सही ना? एक एनर्जीज वो होती हैं जो फ्रिक्वेंसीज होती हैं, एक एनर्जी ये होती है कि आप अपनी बात के थ्रू जो है वो मैसेज पहुँचाते हो। अच्छा, हमारा जो एक इसका एक सेगमेंट है जो हम कहते हैं टाइम टू टॉक, ये एक हमारी आजकल सोशल मीडिया पे पूरी की पूरी एक कैंपेन चल रही है कि इसका मकसद ही है कि प्लीज़ आप हमसे बात करें। अगर आप किसी पॉइंट पे स्टक हैं या किसी बात पे आप परेशान हैं या आप समझते हैं कि आप एक क्योटिक्स उसमें सिलसिले में हैं, तो ये आप हमसे बात कर सकते हैं, हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे पोर्टल को ज्वाइन कर सकते हैं। और ग्रीनविच भी जो है वो अब इस हमारे कोलैबोरेशन में आ गया है कि हम जो है वो इन सारी चीज़ों को जो है वो रियलाइज़ करा रहे हैं जहाँ स्टूडेंट्स हैं और जहाँ प्रोफेशनल्स हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स को हम इस वक्त इसलिए फ़ोकस कर रहे हैं क्योंकि वो एक फाउंडेशन की बुनियाद में होते हैं ना, क्योंकि वो
आप अपनी स्टडीज़ को जो है वो किस तरीके से पढ़ रहे हैं, या उनके दौरान क्या आप उनके साथ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। प्रोफेशनल्स का हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब वो पूरे जब तैयार हो के जब प्रोफेशनल वर्ल्ड में जाते हैं और कहते हैं कि जी हम तैयार हैं, लेकिन उनके साथ भी क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, उनके साथ भी जो है वो क्या लेवल्स होते हैं जिनमें वो जिस मोमेंट्स पे वो डाउन होते हैं, जिस मोमेंट पे वो डैमेज होते हैं। तो ये सारा का सारा जो जर्नी है या आर्ट ऑफ हीलिंग का जो मकसद है वो यही है कि भी हम हर इंडिविजुअल बंदे की सोच को जो है वो हम कंसिडर करते हैं और हम कोशिश ये करते हैं कि हम अपने प्लेटफॉर्म से जो है वो पॉजिटिविटी दें। ये इट अलाइंस विद आवर विजन। जैसे मैंने ऑफिस ऑफ डाइवर्सिटी इक्विटी इंक्लूजन की बात की थी, एंड एज अ चीफ डाइवर्सिटी ऑफिसर आई फील वेरी हैप्पी दैट यू गाइज आर डूइंग दैट, बिकॉज हमारा भी एक जो इंटेंट है ना वो यही है कि इंडिविजुअलिटी को इनकरेज किया जाए। ठीक है, हमने सबको एक ही तरह से नहीं निकालना। अभी हम बात कर रहे थे ब्रेक में, देयर इज दिस सॉन्ग पिंक फ्लॉयड का अनदर ब्रेक इन द वॉल दैट सेज कि ये नहीं है कि एक सिस्टम में आप जा रहे हैं और बस यू जस्ट कमिंग आउट एज जस्ट अनदर ब्रेक इन द वॉल और सब एक ही तरह से आ रहे हैं। बात करते हैं लिसनिंग टू अंडरस्टैंड एंड लिसनिंग टू कॉन्ट्रडिक्ट की। तो किसी को कोई आपसे तब बात कर पाएगा, ये जनरली सब लोगों के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है समझना कि अगर हम बात समझने के लिए बात सुनेंगे। आजकल ये बहुत मसला है कि हम बात समझने के लिए बात सुनते हैं, कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए करते हैं। और यही बात कम्युनिकेशन की जब हमारी क्लास भी हो रही होती है तो हम ये डिस्कस करते हैं कि कम्युनिकेट करने के लिए one very important factor is active listening as well. And आपने बात की कि आप ये मैसेज देते हैं कि जो हैं स्पेशली द यंगर जनरेशन वो एक्सप्रेस करें, बात करें, जो भी स्ट्रगल्स हैं, जो भी अप्स एंड डाउन्स हैं वो अकेले सफ़र नहीं करें, उसको बात करें। बात करने से बहुत सारे मसले जो हैं वो हल हो जाते हैं। जब मेरा स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन रहता है तो उसमें क्योंकि मैं कम्युनिकेशन पढ़ाती हूँ और मैं उन्हें ये कहती हूँ कि कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा देर ना प्रिटेंड नहीं कर सकते, जो आप हैं वो आ जाता है बाहर। ठीक है, इवेंचुअली आ जाता है। सो जस्ट बी ट्रू टू योर सेल्फ। लेकिन वो एक जो झिझक होती है बच्चों में, वो नहीं बोल पाते। और कोई तकरीबन 14 ईयर्स हो गए हैं आई हैव बीन टीचिंग एंड आई हैव सीन इट्स गेटिंग वर्स बाय द डे। दे डोंट वांट टू ओपन अप, दे डोंट वांट टू टॉक, और इवन इफ दे वांट टू दे कांट ब्रिंग देमसेल्व्स टू ओपन अप एंड टॉक। बहुत सारे आई थिंक लाइफस्टाइल चेंज हो गया, कोविड प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस। आई थिंक उसके बाद बच्चे जिस तरह शट डाउन हुए, एंड देन सोशल मीडिया, पीयर प्रेशर, all these things have contributed in shutting down our kids. They can't bring themselves to talk. बच्चे अपने अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं कि कैसे कई दफ़ा वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते हैं। कुछ बच्चे शेयर करते हैं कि आपके आई थिंक ये एग्जांपल आपसे बहुत रेलेवेंट है कि हाउ आर्ट gives them an avenue to express. किसी एक स्टूडेंट ने एक दफ़ा मेरे से शेयर किया that when that student was going through a rough phase in her life, तो उसमें drawing really helped her. It was not about कि कितना खूबसूरत वो ड्रॉ कर रही हैं, but she would just draw. And she said कि अगर आप मेरा रूम देखें तो my room is just full of those drawings that I made during that time. And it really helped me because मैं बात नहीं करना चाहती थी या कर सकती नहीं थी, लेकिन ये एक आउटलेट कहना चाहिए, मीडियम कहना चाहिए, वो मिल रहा था। सो आई थिंक बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं आप कि एक एवेन्यू दे रहे हैं लोगों को, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं। जैसे आपने कहा, हमें लगता है कि अब हम तैयार हैं टू टेक ऑन द वर्ल्ड, सूट पहन के, टाई लगा के वी आर देयर, बट जब वहाँ पहुँचते हैं तो क्या पता चलता है कि यार ये तो कुछ बिल्कुल नया है, ये तो अब सब नए सिरे से सीखना पड़ेगा। जो हम सीख के आए जो तो कुछ भी नहीं है, जो एकेडमिक्स हम सीख के आए वो तो ऐसा कुछ कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रही। ये तो स्किल्स ही कुछ और रिक्वायर्ड है। थोड़ा सा हमारे आई थिंक एजुकेशन सिस्टम को भी इससे लर्न करना चाहिए कि वो सिखाएं जो कि फ़ायदेमंद भी हो, ठीक है, जो कंट्रीब्यूट करे। इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करें, बच्चों को स्किल्स सिखाएं, सर्वाइवल स्किल्स सिखाएं। ये सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है जो इस वक्त हम नहीं कर रहे हैं। जो सर्वाइवल वाली जो आपने बात की है कि इस पे ना कोई क्लासेस होती हैं, ना इस टॉपिक पे बात किया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप किसी न किसी पॉइंट पे जो है वो आपका सर्वाइवल जो स्टेज होता है वो आप उससे गुजर रहे होते हो। फॉर एग्जांपल मैं अपनी थोड़ी सी एग्जांपल ले रहा हूँ, सॉरी मैंने आपकी इस बात को कट किया, लेकिन बात करने का मकसद ये होता है
कि उस सर्वाइवल मोड में या तो आप सर्वाइव करते हो या उस सिचुएशन से भाग जाते हो, फाइट और फ्लाइट। फाइट और फ्लाइट। तो मैंने जो ये आर्ट ऑफ हीलिंग लिया वो ये मेरी एक फ़्लाइट थी बेसिकली, कि मैं अपने उस प्रोफेशन से मैंने ब्रेक ली और जो मेरे अंदर उस वक्त डैमेजेस थे मैंने उसके ऊपर काम किया और मैंने इसी तरह की एक फ़्लाइट ली और मैं अपनी हीलिंग जर्नी पे चला गया। 1 मंथ में पूरी अपनी हीलिंग जर्नी पे रहा और मैं हमेशा यूज़ टू करता था, लेकिन मैं ब्रेक लेके करता था। लेकिन इस दफ़ा जब मैंने ये चीज़ की तो मैंने अपने उस कैरियर से ब्रेक ले लिया, जिस कैरियर से मैं काफ़ी अरसे से जो है वो मेरा ताल्लुक़ था। मैंने फ़्लाइट ली और मैंने जाके अपनी पूरी सारी चीज़ों को स्टडी किया। फिर मैंने ये सारा जो सारी चीज़ें हैं डिज़ाइन की बेसिकली, कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ़स्टाइल में जब आप क्योस में बंद होते हो। अब हमारे यहाँ क्या है, सुबह उठे आपने तैयार होना है और आपने उस सिचुएशन में जाना है, रोज़ जाना है, सही है ना। अब रोज़ जाने में आप जो मेरे लिए ये होता था कि जी मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता था। मैं एक रूट से नहीं जाता था उस जगह पर, मैं वहाँ रोज़ जाते जाते मैं थक जाता था। मैं क्या करता था, मैं डिफरेंट जो है ना रूट्स लेके अपने ऑफिस पहुँचने की कोशिश करता था, क्योंकि उस जर्नी में मैं बहुत कुछ सीखता था, सही, बहुत कुछ एक्सप्लोर करता था। तो इस तरीके से जो है बस ये हमारा आर्ट और फीलिंग जो है बना कि ये मेरी एक फ़्लाइट है। आपने उसको बहुत अच्छा वर्ड दिया और सॉरी, अब मैं आपकी तरफ दोबारा आई एम लविंग दिस कॉन्वर्सेशन बिकॉज इट्स टेकिंग मी बैक टू सो मेनी ऑफ दोज मेमोरीज जो शायद मैं भूल चुकी हूँ। आपने ये रूट वाली बात की ना, तो व्हेन आई वाज इन इस्लामाबाद एंड आई यूज्ड टू गो टू वर्क, आई वुड डू द सेम थिंग, लाइक आज इस रूट से गए, आज कोई दूसरा रास्ता ट्राई करते हैं। एंड वन थिंग दैट आई थिंक आई डोंट नो इट्स रेलिवेंट और नॉट, बट मुझे याद आ गई वो बात कि slower start of the day, थोड़ा calming और healing start of the day, and then take on what day has to offer you. That would help me. अब वो मैं करती कैसे थी कि वो मेरे घर से जो ऑफिस था उस तक एक रोड जाती थी जो थोड़ा that was a longer route, but वो जाती थी इस्लामाबाद में एक है शक्करपड़ियाँ वाली रोड, वो बड़ी दरख्त होते थे उस टाइम पे उस पे, ठीक है। तो मैं वहाँ से होके जाती थी और सर्दियाँ अगर होती थी तो इस्लामाबाद की सर्दी बड़ी ज़बरदस्त होती है, तो आई वुड रोल डाउन द विंडो, कि वो जब ठंडी हवा आ रही होती है वो एक आपको आप नम फील कर रहे होते हैं, हाथ भी ठंडे हो रहे होते हैं, बट वो हो फ्रीज रहे होता है, लेकिन दैट मेक्स यू फील अलाइव, कि आप सेंस कर रहे हैं एक नेचुरल स्टिमुलाई को, और वो आप उनको देखते हुए जब जा रहे होते थे, कामिंग स्टार्ट, एंड फिर पहुंच गए ऑफिस तो फिर जो है आगे। अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की थी ना कि आप एक्सप्रेशन से बात करती हैं, अभी पूरी की पूरी जो आपने एक्सप्रेशन दी, तो मुझे इस कॉन्वर्सेशन में मुझे आपकी हीलिंग जर्नी जो है वो दोबारा से स्टार्ट होते हुए महसूस हो गई, क्योंकि आपने जिस टोन में बात की और जिस तरीके से आपने वो सारी चीज़ें मुझे समझाई, तो मुझे लग रहा था कि वही एरा जो है वो एकदम से आपके माइंड के अंदर आ गया। यही इसी तरीके से मेरा था कि मैं जब अपने इंस्टीट्यूट की तरफ जाता था तो मैं ये समंदर वाला रूट लेता था, क्योंकि जो समंदर की सुबह की जो वो एक पूरी की पूरी जर्नी होती थी, कि मैं सुबह उठने वाला बंदा कभी भी नहीं था। तो मैं बस उठता था और मैं भागता था, और बस ये समंदर बीच में जो होता था वो मेरे लिए जो है बहुत एक सुकून का सफ़र होता था। और आज भी यही होता है कि हम जो है वो बीच थेरेपीज़ भी हम इसी वजह से करा रहे हैं। और मैं भी आपको एक तो इस चीज़ की इन्विटेशन देता हूँ कि प्लीज़ आप भी हमारे फोरम पे जो है वो काम करें। ये एक लाइव पॉडकास्ट चल रहा है, क्योंकि जो कम्युनिकेशन है ना वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। हम आर्ट के थ्रू काम कर रहे हैं, आप वर्ड्स के थ्रू काम करेंगे, सही है। तो इस जर्नी में हम भी आपको वेलकम करते हैं कि आपने हमारे साथ पहली एपिसोड की, इसका भी कोई ना कोई मकसद होगा, क्योंकि ये बिल्कुल ये एक डिफरेंट कॉन्वर्सेशन थी हमारे टॉपिक से, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट थी, क्योंकि कम्युनिकेशन, वर्ड्स किस तरीके से इम्पेक्ट करते हैं दूसरे की पर्सनैलिटी पे, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको शायद हम आज एक एपिसोड में कहते हैं नहीं कर पाएंगे, तो माइट भी अगर आप हमें टाइम दें तो शायद हम दूसरी एपिसोड में आपसे बात करेंगे कि इमोशंस और वर्ड्स के थ्रू आप दूसरे की ज़िंदगी में किस तरह पॉजिटिविटी ला सकते हो और किस तरह उनकी ज़िंदगी को डैमेज कर सकते हो। क्योंकि आज की ज़िंदगी में ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो यही आ रही है कि हम अपने वर्ड्स को संभाल के बात नहीं करते और दूसरी की ज़िंदगी में एक इम्पैक्ट ऐसा दे जाते हैं जिससे जो है उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। तो आज की हम एपिसोड यहीं एंड करते हैं, और मैं आपको सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, और दूसरा ये है कि आपने इस सारी चीज़ों का जो है वो इस जर्नी को स्टार्ट किया हमारे साथ,
और ये कि उस डायमेंशन में बात की जो बहुत कम लोग बात करते हैं, और उस टॉपिक पे बात की जो आजकल ज़िंदगी में हम सब के लिए इम्पॉर्टेंट है कि बात करो। तो ऑडियंस, यहीं हमारा फर्स्ट एपिसोड एंड होता है।